लोग आते जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया, वही हाल हो रहा है एमआईएम का। बिहार में देखिए किस तरह से कांग्रेस जेडीयू के लोग आरजेडी के लोग उनके पार्टी छोड़ करके एमआईएम ज्वाइन किया। तो अभी 4 सीटों पर अनुमान लगाया जा रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कि बढ़ भी सकती है सीट। और उन्होंने, उनका ही बयान है, जब 4 विधायक टूटे थे तो उन्होंने कहा था कि 4 टूटा है 24 लाएंगे। कि पार्टी लेकिन सदा माला पहनाकर और पार्टी में आने से ये तो नहीं ना कि वो चुनाव भी जीत जाएंगे। कि आज मैं डेमोक्रेसी की हत्या करके आया हूँ, आज मैं उन जो है जनताओं की गला दबा कर आया हूँ। तो ये क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है इस देश में। असदुद्दीन ओवैसी ने माला पहनाकर स्वागत किया है, तो ये भी एक बड़ी बात है ना ज्योति। अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मजबूती दिलाएंगे तो आपको छोटे छोटे नेता, बड़े बड़े नेताओं को जोड़ने की बात है। और दूसरी चीज़, मैं बीच में भूल गया था इन चीज़ों को। अब अभी आरजेडी के तमाम ऐसे विधायक हैं और उसके बाद जो है तमाम लोगों ने सवाल खड़ा किया है। और उसके बाद जिस तरह से जन विश्वास यात्रा तेजस्वी यादव कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है उन लोगों के लिए जो उनके पार्टी में है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये बात का जिक्र करें तो अभी हाल ही में जब असदुद्दीन ओवैसी की रैली हुई तो तमाम कार्यकर्ताओं और आरजेडी के, जेडीयू के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने एमआईएम का दामन थामा। आपने वो तस्वीरें भी देखी होगी, वो किस तरह से हुआ। तो एमआईएम के जो मतलब अंदर जो चाहत है, जो एमआईएम के अंदर लोगों की जो एक कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जो पतंग है वो हमारे लिए आवाज़ उठा रही है। तो लोग आ रहे हैं, कारवां बढ़ रहा है, लोग आते जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया, वही हाल हो रहा है एमआईएम का। बिहार में देखिए किस तरह से कांग्रेस जेडीयू के लोग, आरजेडी के लोग उनके पार्टी छोड़ करके एमआईएम ज्वाइन किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने माला पहनाकर स्वागत किया है। तो ये भी एक बड़ी बात है ना ज्योति। अगर आप कि पार्टी में सदा माला पहनाकर और पार्टी में आने से ये तो नहीं ना कि वो चुनाव भी जीत जाएंगे। तो यही तो सवाल है ना कि अगर आपके जो आपका क्रेज़ बढ़ रहा है, आपकी पार्टी की क्रेज़ बढ़ रही है, तो जाहिर है कि आपके वोट बैंक भी बढ़ेंगे। जाहिर है कि आप उन मुद्दों पे बात करते हैं तो आपकी बातचीत की जाएगी। विधानसभा में इससे पहले 4 विधायक थे ओवैसी के और अख्तरुल इमान, 5 विधायक थे। 4 विधायक टूटकर आरजेडी में चले गए, लेकिन अभी अख्तरुल इमान अकेला विधानसभा में है। तो वो बोलते हुए नज़र आते हैं, वो सवालात करते हैं। जहाँ पर पुल की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर वो सवाल करते हैं। सीमांचल में स्कूल नहीं है तो उसकी बात करते हैं। सीमांचल में जर्जर हालात है उनकी बात करते हैं। शिक्षा से जिसको वंचित रखा गया उसकी बात करते हैं। शोषित की बात करते हैं, पिछड़ा की बात करते हैं। तो वो तो आवाज़ उठा रहे हैं ना। अख्तरुल इमान कह रहे हैं कि अगर जिस रास्ते में पुल नहीं है उनको बनाया जाना चाहिए। ऐसे कई सारे सवाल है जिन्होंने विधानसभा में वो उठाकर, उनकी आवाज़ उठाने जाने के बाद वो सैंक्शन हुआ है पैसा। तो इसको भी लेकर सवाल करना होगा। और देखिए सबसे जो बड़ी बातें हैं वो ये समझना होगा आज देश में कि एक वहाँ पर कुर्मी के नेता कौन है। कुर्मी के नेता नीतीश कुमार है। वहाँ पर मलाह के नेता कौन है? मुकेश सहनी है। वहाँ पर यादव के नेता कौन है? जाहिर है हर कोई कहेंगे लालू यादव, तेजस्वी यादव। मुसलमानों की लीडरशिप कहाँ है? मुसलमान कहाँ हैं? अगर आपके पास 4 कुर्सी है तो एक पे पैर फैला के बैठेंगे आप, एक पर हाथ फैला के बैठेंगे आप, एक पर अंगड़ाई लेंगे आप, और मुसलमान खड़े रहेंगे। मुसलमानों को भी तो मिलनी चाहिए ना इन चीज़ों को लेकर। अगर वहाँ पर मुसलमान खड़े हैं तो उनको भी बातचीत की जानी चाहिए, उनको बगल में चेयर मिलनी चाहिए, बैठने की इजाज़त होनी चाहिए। 4 विधायक जो टूट के गए एमआईएम के आरजेडी में, उनको चप्पल उतारवा के घर में लाया गया। तो अभी ध्रुव राठी ने एक वीडियो किया है इस पर डेमोक्रेसी को लेकर। अगर डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी, लोकतंत्र जिंदा रहेगा इस देश में, तो उन तमाम लोगों के मुद्दे हल होंगे, समस्याएं हल होंगे। आजकल चल ये रहा है कि अगर कोई भी विधायक हो, वो अगर जाते हैं अपने घर, मान लीजिए कि अब कोई भी विधायक, कांग्रेस के विधायक बीजेपी में चले गए, और या फिर कांग्रेस के विधायक जो है किसी और दल में चले गए, या फिर जो है बीजेपी, अक्सर बीजेपी में ही जाते हैं, तो क्या वो उनके घर में ये बातचीत नहीं होती होगी कि आज मैं डेमोक्रेसी की हत्या करके आया हूँ, आज मैं उन जो है जनताओं की गला दबा कर आया हूँ। तो ये क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है इस देश में। तो दल बदल, चुनाव आएंगे तो लोग इधर उधर होंगे, लेकिन क्या उन लोगों को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपने जिनका वोट लिया उनका क्या होगा, उनकी समस्याएं का क्या होगा, उनके मुद्दे क्या होंगे? तो इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी मुखर है, और इसका जीता जागता सबूत हैदराबाद है। 9 सीटों पे चुनाव लड़े, 7 सीटों पे जीत हासिल की। अब बिहार की तैयारी है, 4 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। जैसे कि अख्तरुल इमान ने कहा था कि हम जो है 4 टूटे हैं 24 लाएंगे। हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अभी 4 सीटों पर अनुमान लगाया जा रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कि बढ़ भी सकती है सीट।
और उन्होंने, उनका ही बयान है, जब 4 विधायक टूटे थे तो उन्होंने कहा था कि 4 टूटा है 24 लाएंगे। तो अब देखने वाली बात होगी। लेकिन जो डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे जो नेता, जो लोग नेता जिनके घर में ये बातचीत होगी कि आज मैं जनताओं की गला दबा कर आया हूँ, डेमोक्रेसी की हत्या करके आया हूँ, तो उनको पूछा जाना चाहिए, उन नेताओं को पूछा जाना चाहिए कि क्या आप इन मुद्दों को आगे लेकर के अगर आप जाते हैं तो क्या वोट मिलेंगे। जाके पूछिए आप जोकीहाट के विधायक शाहनवाज साहब को, उनको पूछिए कि अब क्या हालात हैं उनके। मंत्री हुआ करते थे, आपदा मंत्री, ओवैसी ने तंज कसा है कि अब वो खुद ही आपदा हो गए। तो ये बड़ा सवाल है और देखने वाली बात होगी कि वहाँ पर अख्तरुल ईमान या फिर जो इतने सारे जो है नेता टूट कर गए हैं, लोग आए हैं पार्टी में, किस तरह से गुल खिलाते हैं ज्योति। बिल्कुल सद्दाम, अगर हिना शाहब ओवैसी की पार्टी ज्वाइन करती है तो हो सकता है कि बिहार की जो सियासत है उसका नज़ारा कुछ और शानदार देखने को मिल सकता है। लेकिन ये तो अब हिना शाहब पे डिपेंड करता है कि वो अपना क्या फ़ैसला लेती हैं, क्या नहीं। बाकी इस पर रहेगी हमारी पैनी नज़र। फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।